बीजापुर से बड़ी खबर है। तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। कल सुबह 9 बजे से मुठभेड़ जारी है। पुजारी कांकेर और मारूड बाका के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई। 1100 जवान अब भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों के साथ यह मुठभेड़ है। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान भी ऑपरेशन में शामिल हैं। ऑपरेशन में गए जवान आज वापस हो सकते हैं। मौके पर भारी संख्या में हथियार भी बरामद होने की खबर है। तेलंगाना बॉर्डर से लगे हुए इलाके में यह मुठभेड़ हुई। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। कल सुबह 9 बजे से मुठभेड़ जारी है। रुक रुक कर लगातार फायरिंग हो रही है। पुजारी कांकेर और मारू डबाका के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। 1100 जवान अब भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान भी ऑपरेशन में शामिल हैं। ऑपरेशन में गए जवान आज वापस हो सकते हैं। मौके से भारी संख्या में हथियार बरामद होने की भी खबर है। तेलंगाना बॉर्डर से लगे हुए इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। तो नक्सलियों के एक बड़े जमावड़े की सूचना थी। नक्सली यहां पर कोई एक बड़ी रणनीति को बना रहे थे बैठकर, और इसी दौरान यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया। बड़ी संख्या में जो जवान है उन्होंने नक्सलियों को घेर लिया। 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिनमें से 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जवानों की वापसी का सिलसिला भी अब शुरू होगा। मौके से भारी संख्या में हथियार भी बरामद होने की खबर मिल रही है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों से यह मुठभेड़ हुई। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान भी इस ऑपरेशन में शामिल रहे। ऑपरेशन में गए जवान आज वापसी कर सकते हैं। तो नक्सल मोर्चे पर यह एक बड़ी सफलता है। मौके से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद होने की खबर है। 1100 जवान अब भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों से मुठभेड़ हुई है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। नरेश, नक्सल मोर्चे पर यह बड़ी सफलता है। 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है, जिनमें से 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। इस पूरे मुठभेड़ को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, इनमें से जो ये 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, इन सभी को वहां से निकाला जा चुका है और कुछ ही देर में जो नज़दीकी कैंप है, इन शवों को वहां पर लाया जाएगा और वहां से बीजापुर लेकर के आया जाएगा। एक बैकअप पार्टी पुलिस की तैनात की गई थी, तो लगातार घायल मौके पर जो घायल हो रहे थे जवान, उनको और साथ ही जो मृत नक्सली हैं उनको वहां से निकालने का काम कर रही थी। जबकि अभी भी ऑपरेशन जारी है। पुजारी कांकेर से लेकर जो कोंडापल्ली है, करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर का घना जंगल का क्षेत्र है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों से पार्टियां रवाना की गई थी। और इस पूरे ऑपरेशन में लगभग अब आखिरी सर्चिंग का दौर जारी है। गोलीबारी थम चुकी है और देर रात क्योंकि इस तरह की हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था मौके पर, तो इस बात की आशंका है कि ये नक्सलियों का शव और भी मिल सकते हैं और मौके से कई हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो इस वक्त सर्चिंग जारी है। पुलिस का ये अंदाजा है कि बहुत से नक्सली इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इससे संख्या हो सकती है कि सर्चिंग के दौरान जो घायल नक्सली हैं, यदि उनके शव बरामद होते हैं तो ये संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। नरेश, किस तरह की सूचना थी? एक सूचना ये भी मिल रही है कि नक्सलियों के बड़े लीडर्स के यहाँ पर जमावड़ा था, एक रणनीति वो तैयार कर रहे थे। इस सूचना पर यहाँ पर पार्टियां पहुंची थी, क्या अपडेट इस पर? देखिए, बटालियन नंबर 1 के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी यहाँ पर, तो इन्हीं की ही तलाश में ये ऑपरेशन यहाँ लॉन्च किया गया था। क्योंकि कोंडापल्ली से लेकर जो पुजारी कांकेर का एरिया है, इसके आसपास काफ़ी नए कैंप खुले हैं इस पूरे क्षेत्रों में। तो नक्सली इस फिराक में थे कि जब पार्टियां निकलेंगी तो उनको टारगेट किया जाए, तो इससे पहले ही ये ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया। कुल अब तक देखिए 3 जवान इसमें घायल हुए हैं, 2 सीआरपीएफ के और एक डीआरजी का जवान भी फायरिंग के मुठभेड़ में जो फायरिंग हो रही थी उसके स्प्लिंटर्स की वजह से घायल हुआ है। नरेश, अब जवानों के लौटने का सिलसिला भी शुरू होगा और ऐसे में विशेष सतर्कता यहां पर बरतनी होगी। इसके लिए किस तरह की तैयारी है? देखिए, लगातार इस बार क्योंकि पिछले सिलसिले में ये देखा गया था कि वापसी के दौरान भी आईडीज़ लगातार नक्सलियों की तरफ से लगाए जा रहे थे, तो बैकअप पार्टियां लगाई गई हैं जिन रूट से भी जवानों को वापस लौटना है और पूरी एहतियात के साथ ये वापसी करवाई जा रही है जवानों की।
तो अभी मौके पर सभी जो पुलिस बड़े अधिकारी हैं बस्तर संभाग के, ये मौजूद हैं और इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। तो सभी जो जवान हैं ऑपरेशन के बाद अलग अलग टुकड़ियों में बटे हुए हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अंदर दाखिल होते हैं जवान, उसी प्रोसीजर से इन्हें एक एक करके सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाता है। और ये वही सिलसिला है कि अभी ये कोशिश की जा रही है कि जो पहले पूरी सर्चिंग खत्म हो जाए, क्योंकि आज दिन खुलने के साथ ही जो सर्च है वो ऑपरेशन तेज हुआ है। जो मृत नक्सली हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला गया है। एक DRG जवान जो घायल हुआ था उसे भी वहाँ से बाहर निकाला गया है। तो अब ये प्रोसेस शुरू हुआ है और अब धीरे धीरे करीब 12 बजे तक माना जा रहा है कि सर्च एरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जवान जो है वापसी कर सकते हैं ऑपरेशन के बाद। जो बटालियन नंबर 1 है, इनकी मौजूदगी को लेकर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और मौके से कई नक्सलियों के भागने की जानकारी है। शुरुआत में ये जानकारी है कि 100 के करीब की संख्या थी यहाँ पर, पूरी बटालियन का बड़ा कैडर मौजूद था यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ कि 35 के करीब की जो टुकड़ी थी नक्सलियों की, वो ही इस जो जवानों की जो घेराबंदी थी उसमें फंसी रही। तो इसलिए ये आशंका है कि जो 35 में से जो अन्य नक्सली भी हैं वो भी मौके पर घायल हुए होंगे और इसी की वजह से ये तलाश, ये सर्च ऑपरेशन फिलहाल अभी चल रहा है। दिन के वक्त सर्च ऑपरेशन करना काफ़ी आसान होता है पहाड़ों पर, बाकी अगर रात हो तो मुश्किल होता है और एम्बुश का भी खतरा होता है नक्सलियों की तरफ से। इसीलिए आज सुबह ही तड़के ये ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया और जो मृत नक्सली थे उनके शव वहाँ से निकाल लिए गए। बिल्कुल नरेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे जिस जगह पर यह मुठभेड़ हुई है वो किस तरह का इलाका है? देखिए, भौगोलिक तौर पर काफ़ी जटिल क्षेत्र है और नज़दीक जो पुलिस कैंप है वो उसकी दूरी कम से कम 15 किलोमीटर है अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो। बाकी आप अगर सड़क मार्ग या किसी पहुंच मार्ग की बात करेंगे तो ये अंतर और भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इस पूरे क्षेत्र में CRPF ने भी नए कैंप स्थापित किए हैं। STF, CRPF और DRG के नए कैंप बने हैं और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ दशकों से पुलिस फोर्स के अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। समय समय पर केवल स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण टीमों की ही आवाजाही होती थी, वो भी माओवादियों की परमिशन के साथ। और ये जो पूरा क्षेत्र है दशकों से घने जंगल और पहाड़ों का क्षेत्र रहा है जहाँ पर नक्सलियों की समानांतर मौजूदगी रही है। बटालियन नंबर 1 जो कि पूरे देश में माओवादियों की सबसे मजबूत बटालियन मानी जाती है, सबसे सैन्य मजबूत टुकड़ी मानी जाती है, तो ये टुकड़ी यहाँ पर लगातार सक्रिय रही है। तो पुलिस की एक कोशिश है कि इसको डोमिनेट करने से कई मोर्चों पर फायदा होगा। एक तो BRO जो आने वाले समय में इस क्षेत्र में 2 सड़कें, महत्वपूर्ण सड़कें बनाने जा रहा है, जिसमें सुकमा, बीजापुर और साथ साथ जो तेलंगाना से सरहदी क्षेत्र हैं ये भी मुक्त हो सकेंगे। ये काम यहाँ पर शुरू हो पाएगा और कुछ बड़े नक्सलियों की मौजूदगी है, जैसे हिड़मा का नाम सबसे ज़्यादा इस मामले में सामने आता है। तो ये नक्सली अगर यहाँ से बाहर हो जाते हैं तो इन कामों में परेशानी पुलिस को ज़्यादा नहीं होगी। तो ये कोशिश है और इसी वजह से ये ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया था। लगातार पिछले 15 दिनों से पुलिस ट्रैक कर रही है इन बड़े नक्सलियों को कि ये जिस भी जगह हों उस क्षेत्र पर ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। और बाबूजमाड़ के ऑपरेशन के बाद जो ID ब्लास्ट हुआ 6 जनवरी को, उसमें जवानों को जो शहादत झेलनी पड़ी, उसको लेकर जवानों का मनोबल कम ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भी ये ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और अभी जब 12 नक्सली मारे गए हैं, इनकी शिनाख्ती होगी, उसके बाद स्पष्ट होगा कि बटालियन के कौन से प्लाटून या उसकी जन मिलिशिया कैडर के ये कौन से नक्सली हैं जो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। मौके से अभी कई कंट्री मेड वेपन्स भी बरामद हुए हैं। बिल्कुल नरेश, आप नजर बना के रखिएगा, इस खबर से जुड़े हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। और तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 17 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। 12 नक्सलियों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। ये शव अब कैंप भी लाए जा रहे हैं। मुठभेड़ में DRG का एक जवान भी घायल हुआ है। कल सुबह 9 बजे से ये मुठभेड़ जारी है। पुजारी काकेर और मारुड बाका के जंगलों में ये मुठभेड़ हो रही है। 1100 जवान अब भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा DRG के जवानों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है और कल सुबह 9 बजे से ये मुठभेड़ अब तक जारी है। कोबरा बटालियन और CRPF के जवान भी ऑपरेशन में शामिल हैं। ऑपरेशन में गए जवान आज वापस आ सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही। मौके से भारी संख्या में हथियार बरामद होने की भी खबर सामने आई है। तेलंगाना बॉर्डर से लगे हुए इलाके में ये मुठभेड़ जारी है, जो कि कल सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और अब तक ये मुठभेड़ जारी है। 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें से 12 नक्सलियों के शव बरामद भी कर लिए गए हैं।
तकरीबन 1100 जवान अब भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं। और देखिए 2024 के बड़े नक्सल ऑपरेशन आपको बता रहे हैं कौन कौन सी डेट में ये हुए हैं। 12 दिसंबर को अबूझमार और नारायणपुर में 7 नक्सली ढेर हुए थे। 22 नवंबर के दिन भेज्जी में और कोंटा में 10 नक्सली मारे गए थे। 4 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो थुलथुली और दंतेवाड़ा में 38 नक्सली ढेर हुए थे। बड़ी सफलता जवानों को मिली थी। 3 दिसंबर को पुरंगेल और दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर हुए। तो वहीं 15 जून को अबूझमाड़ और नारायणपुर में 8 नक्सली ढेर किए गए थे। नक्सल ऑपरेशन में लगातार ये सफलताएं मिली हैं। 23 और 24 मई को अबूझमाड़ में 8 नक्सली ढेर हुए। 30 अप्रैल को टेकमेटा और नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर हुए और इसी तरह 2 अप्रैल को आपको बता दें कि बीजापुर में 13 नक्सली ढेर हुए। पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ हुई है और ये नक्सल ऑपरेशन हुए हैं, बड़े नक्सल ऑपरेशन 2024 के, जिसमें जवानों को बड़ी सफलता मिली है।